तो गाइस हमारे सामने एक माया का डैशबोर्ड खुला हुआ है और हम यहाँ पर सिंपल वीरे से रेंडर करना सीखेंगे कि हम वीरे से रेंडर कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल क्या करना है, अगर आपके पास ऐसा व्यू नहीं खुल रहा है तो आप, मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको जाना है, ठीक है, और कैमरा सेटिंग में जाके ओवर स्क्रीन करना है, ठीक है, कैमरा सेटिंग ओवर स्क्रीन, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जैसे ये नीचे कट रहा था ना, यहाँ पर मैंने अगर इसे बड़ा किया हुआ है, ये चीज़ बड़ी करी थी तो वो कटेगी नहीं। देखो अब मैं ये ऑटोमेटिक सेट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा सेट हो गया। अब ये हमारा व्यू किस हिसाब से बन रहा है, ये हमारे सेटिंग के हिसाब से बन रहा है। अब हम जाएंगे, ठीक है, वीरे में एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। अब ये हमारी सेटिंग्स है। अब यहाँ पर अगर आपका कैमरा है तो कैमरा सेट करें जिसमें आप रेंडर करना चाहते हैं, कैमरा में रेंडर करना चाहते हैं या फिर प्रीव्यू में करना चाहते हैं, जैसे आप अपनी मर्जी वैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले जिस फॉर्मेट में आप करना चाहते हैं, PNG या JPG या फिर HDR, जिसमें आप फॉर्मेट में आप करना चाहते हैं उसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बेसिकली JPG करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर एनिमेशंस की बात आ जाती है। अब मैंने यहाँ पर ये वीडियो में, ठीक है, अब इस वीडियो में देखो मैंने एक वीडियो में एनिमेशंस किया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेके 1 से लेके 200 तक एक साथ रेंडर हो जाए, ठीक है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे एनिमेशन। तो अभी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर एनिमेशंस का ऑप्शन है। अगर मैं स्टैंडर्ड कर दूंगा तो एक के बाद एक, जैसे यहाँ पर अगर मैंने 200 फ्रेम है ना, 200 फ्रेम को मैं यहाँ पर करूँगा, ये हमारे 200, मैंने 200 तक कर रखा है, मतलब 200 तक मैंने एनिमेशन किया है, 1 से लेके और 180 तक किए हुए हैं। मैं यहाँ पर 180 फ्रेम चाहता हूँ, तो यहाँ पर 180 करूँगा और देन रेंडर कर दूँगा। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो फ्रेम है वे एक के बाद एक निकलते चले जाएंगे, मुझे एक करके निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं डिसेबल कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारी रेजोल्यूशन होगी जिसमें भी हमें रेजोल्यूशन चाहिए। अब ये देख रहे हैं छोटा है बड़ा, ये हमारी रेजोल्यूशन है। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि 180 हो, यहाँ पर 180 का ये साइज बन गया है, ठीक है। यहाँ पर ये 180 साइज बन गया है। अब यहाँ पर वीडियो में जाते हैं। अगर आपके पास GPU है, ठीक है, GPU मतलब कि आपके पास ग्राफिक कार्ड है, तो उसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं। वीरे GPU में जाकर आपको यहाँ पर नीचे जाना है, वीरे रेंडर डिवाइस सिलेक्शन में जाना है। यहाँ पर आपको RTX जो भी आपके पास वो होगा, कहते हैं ग्राफिक कार्ड होगा, उन्हें इनेबल कर लेना। अभी मेरे पास कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है, ठीक है, अभी मेरा ग्राफिक कार्ड ख़राब हो रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है। अभी मैं नॉर्मली आपको रेंडर करना बताऊँगा। क्विड, अब यहाँ पर आपके पास प्रोसेसर है तो आप प्रोसेसर से भी रेंडर कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर इनेबल कर लेंगे, ऑफिशियली रेंड है तो सही, ठीक है, या फिर नॉर्मली हम कर लेंगे, वीरे कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोसेस और बकेट मिल गया, तो यहाँ पर मैं बकेट करूँगा क्योंकि हमें क्वालिटी चाहिए वीडियो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा IG में, यहाँ पर आपको लाइटिंग मिलेगा, लाइटिंग में हम बकेट फोर्स कर देंगे। इसका मतलब है कि जितना हमें डार्कनेस चाहिए, मतलब कि ऐसा होता है ना कि हर चीज़ एकदम क्लियर कट से दिखाई दे, वो चीज़ यहाँ पर ये शो करता है, ठीक है। और जितनी आपके पास मेमोरी है उसका हाफ लगता है। मेरे पास 16 है तो मैं 8 से नहीं 32 है मेरे पास, तो मैं 16 डालूँगा, ठीक है। और यहाँ पर व्यू पोर्ट सब डिवाइस को हम इनेबल कर लेंगे, क्योंकि हमें जैसा हमें शो हो रहा है, ठीक है, जैसा हमें शो हो रहा है वैसे ही हम रेंडर में शो हो, इसलिए हम यहाँ पर व्यू पोर्ट सब डिवाइस को इनेबल करते हैं माया में, ठीक है। अब यहाँ पर आ गई इन्वायरमेंट की बात कि हमें कैसे इन्वायरमेंट बनाना है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्या करना है, क्रिएट सन कर सकते हैं, क्रिएट स्काई कर सकते हैं, ठीक है, ये मैं आगे बताऊँगा। और यहाँ पर हम
उसमें अगर हम ब्लरनेस लाना चाहते हैं या फिर थोड़ा फॉग लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा और फॉग ऐड हो जाएगा, ठीक है। पर मैं ये चीज़ अभी बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पर रेंडर एलिमेंट्स में जाकर डेंसोर को ऑन इनेबल कर देंगे और सीधा कर देंगे। अब ये हमारी रेंडर का हो गया इनेबल सब कुछ, मतलब कि अभी हमने इसे स्टैंडर्ड पे नहीं किया, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर मैंने अभी स्टैंडर्ड नहीं किया तो मैं अभी रेंडर निकालूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो सेटिंग के साइड में अगर IPR पे हम क्लिक करेंगे तो रेंडर आ जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास रेंडर है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा और क्लियरिटी में चाहे तो मैं यहाँ पर स्टॉप करूँगा और कैमरा ऑन कर देंगे। इसे अगर आपके पास ऐसा नहीं आ रहा तो इस पे जाओ, इसे दबा के रखो जब तक ये आए ना, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो ये एरो, इस एरो पे जाओ, दबा दो, क्लिक करो और छोड़ दो, तो हमारा जो रेंडर है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक के बाद एक रेंडर नहीं निकलेगा। अगर मैं चाहूँ कि मैं एक के बाद एक रेंडर बनाए, एक के बाद एक फ्रेम निकले जिससे मैं वीडियो बना लूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ये हमारे पास रेंडर हो गया, ठीक है। अब इस JPG को मुझे सेव करना है तो यहाँ पर जाऊँगा सेव का बटन पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं फॉर्मेट सेव कर लूँगा, ठीक है, जिसमें चाहिए, और नाम सेव कर लेंगे और लोकेशन जहाँ भी आपको उस पिक्चर्स को चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लोकेशन डालनी है, यहाँ पर आपको फॉर्मेट डालना है कि कौन सा फॉर्मेट में आपको पिक्चर चाहिए, यहाँ पर पिक्चर्स का नाम, ठीक है। अब बात आई कि मुझे वीडियो बनानी है, ठीक है, फ्रेम निकालने में बहुत सारे एक बार में, तो यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड करूँगा और फ्रेम जितने हमें चाहिए, जैसे कि हमने जितने भी हमने फ्रेम बनाए हैं, जितने फ्रेम में हमने वर्क किया हम उतने फ्रेम डालेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रेम वो आएंगे जहाँ से हमें रेंडर करना है, ठीक है। पहले वो 100 से मुझे 100 से 180 तक चाहिए तो मैं यहाँ पर 100 डालूँगा, ठीक है, 100 डालूँगा और यहाँ पर 180, तो स्टार्टिंग फ्रेम और एंड फ्रेम आ जाएगा। और अभी मुझे एक से चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने फॉर्मेट कर रखा है। अब मैं फिर से रेंडर करूँगा। अगर मैं स्टॉप करके इसे दोबारा वैसे ही रेंडर करूँगा तो क्या होगा कि एक के बाद एक फ्रेम निकलेगा मेरा। एनिमेशंस करते टाइम जैसे मैंने फ्रेम में एनिमेशन किया था वैसे यहाँ पर एक बाय फ्रेम निकलेंगे और मैं सीधा उनको कंबाइन कर दूंगा आफ्टर इफेक्ट में जाकर। ये देखो यहाँ पर आपका सेकंड फ्रेम चल रहा है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि ये फ्रेम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये फ्रेम आपके जहाँ भी आपने फोल्डर बनाया है, जैसे कि ये फाइल मैंने जहाँ भी आपने ये फाइल सेव करी है ये रेंडर वहीं पे ही जाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैंने ये फाइल माया प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट सीन्स में जाकर ये देखो बॉक्स, ये मेरी फाइल है। अब इसके फाइल में यहाँ पर आप इमेज देख रहे हो, यहाँ पर मैं जाऊँगा तो यहाँ पर मेरी फाइल पिक्चर्स होएगी, ये देखो ये हमारे फ्रेम निकल रहे हैं। पहला फ्रेम निकल गया, दूसरा अपना आप निकल जाता अगर मैं उसे चलते रहने देता। तो इस टाइप से हम माया में रेंडर करते हैं वी-रे के थ्रू।